हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां मैं आप सभी तक भारत के अंतर्गत इस्टेब्लिश्ड सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ होती हैं उन सभी का अपडेट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। मैंने अपने वीडियो में आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी 91 कॉलेज हैं इनमें से तकरीबन 10 कॉलेज के बारे में बताया, जहां से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परमानेंट या फिर गेस्ट फैकल्टीज़ में वैकेंसियां आई हुई हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक और कॉलेज के बारे में बताऊंगा जहां से आप आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और यहां पर काफ़ी कम समय है आप के लिए, क्योंकि 18 जुलाई को नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था और 27 जुलाई तक आप यहां पर आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज हम जिस कॉलेज के ऊपर बात करेंगे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है और यहीं से आज की हमारी वैकेंसीज आई हुई हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज बात करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, क्या लास्ट डेट है और आवेदन फॉर्म फिलअप करने का जो पूरा प्रोसेस है वो सारा कुछ हम वीडियो में आप सभी से डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोजाना 3 से 4 यूनिवर्सिटियों का अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको सही समय पर यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाएगा और आप अपडेट होते रहेंगे इस तरीके की वैकेंसियों से। तो यहाँ पर हम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ऊपर बात करेंगे और ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल कर सकते हैं www.srcc.edu पर जब आप विजिट करेंगे तो आपके सामने इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 18 जुलाई 2025 के डेट में ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। नीचे आप आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं लास्ट डेट जो है वो 25 जुलाई 2025 का है और इस डेट से पहले आपको आवेदन फॉर्म फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पर आपको इन्होंने नोटिस के माध्यम से बताया हुआ है कि अपॉइंटमेंट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जो वैकेंसीज़ हैं गेस्ट फैकल्टीज़ में हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में यहाँ वैकेंसीज़ हैं, इकोनॉमिक्स में वैकेंसीज़ हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं, ईवीएस में वैकेंसीज़ हैं, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस, इतने डिपार्टमेंट में इन्होंने वैकेंसियां पब्लिश की हुई है, जिसके लिए इन्होंने आप सभी को इनवाइट किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। अपॉइंटमेंट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बेस पर मिलेगा और कॉलेज के अंतर्गत ये जो कैटेगरीज हैं इसको इन्होंने नीचे पूरा मेंशन किया हुआ है पोस्ट वाइज। आप देख सकते हैं कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में सीटें निकाली हुई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरीज के लिए 8 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 12 सीटों पर आवेदन इन्होंने मांगा हुआ है, एससी कैटेगरीज में 4 सीटें हैं, एससी में 2 सीटें हैं, ओबीसी में सिर्फ 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। इसके बाद इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आप 8 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं जनरल कैटेगरीज में, 1 सीट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी कैटेगरीज में 1, एसटी में 3 और ओबीसी में यहाँ पर 1 पोस्ट रखा गया है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज हैं लेकिन काफ़ी कम वैकेंसीज हैं, 1 सीट जो है जनरल में है और 1 सीट ओबीसी कैटेगरीज में। इसके बाद ईवीएस के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग जनरल में 2 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 1 पोस्ट रखे गए हैं, एससी में 1 पोस्ट रिजर्व है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। तो कुल टोटल 5 सीटें हैं इस डिपार्टमेंट में। हिंदी डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर 5 के करीब में सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें जनरल्स के लिए हैं, एससी कैटेगरीज में 1 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है और ओबीसी में 1 पोस्ट पर आवेदन मांगा गया है। फिजिकल एजुकेशन के लिए सिर्फ 2 पोस्ट है और इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 1-1 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस से आवेदन करना चाहते हैं तो जनरल और एससी कैटेगरीज में आप आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ 3 सीटों पर यहाँ आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। टोटल आप सीट की बात करें तो यहाँ पर 8 डिपार्टमेंट को मिलाकर कुल 61 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन मांगा गया है। वहीं क्वालिफिकेशन जो इस पोस्ट पर मांगे गए हैं उसमें जो भी लोग आवेदन करेंगे सभी वैकेंसीज गेस्ट की है और यहाँ पर यूजीसी का रेगुलेशन अप्लाई होगा, यानी कि आपके पास पीजी का जो क्वालिफिकेशन है ये होना ज़रूरी है। 55% मार्क्स के साथ आप पास आउट रहेंगे। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर आ जाएंगे। साथ ही साथ आपके पास नेट हो, यानी नेट का एग्जामिनेशन आपने पास आउट किया हुआ हो या फिर आपकी जो पीएचडी है वो कंप्लीट हो रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, आप यहाँ पर आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
अब यहाँ पर अगर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है तो क्या सैलरी होगी, तो जैसा कि पोस्ट जो है वो गेस्ट फैकल्टीज़ में है, तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टीज़ की जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं सेंट्रल लेवल पर उसमें 50,000 रुपये मैक्सिमम सैलरी होती है। और पर लेक्चर्स यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग 1500 रुपये आपको मिलेंगे पर डे के हिसाब से, और 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर मिलेंगे। साथ में कुछ बेनिफिट्स भी हैं जिसमें अलावेंस है, पर पेंशंस हैं और गारंटीज़ है, लेबल ETC, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी जब आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ देख सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक लिंक आपको मिल जाएगा। आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हो, इंग्लिश से हो, EVS से हो, हिंदी, मैथमेटिक्स या फिर फिजिकल एजुकेशन से हो या पॉलिटिकल साइंस से हो। इसके आगे आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लिंक खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ से आवेदन फॉर्म फिलअप कर लेंगे, जो क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं या फिर जो भी डिटेल्स यहाँ पर मांगे जाएंगे सभी कुछ आपको फिलअप कर लेना है। आपको यहाँ पर 25 जुलाई तक सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 25 जुलाई के बाद यहाँ पर डेट खत्म हो जाएगा और ये जो लिंक आपको दिख रहे हैं ये वर्क करना बंद कर देंगे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने नोट्स के माध्यम से बताया है कि इंटरव्यू बेस्ड पर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसके लिए आपको नोटिस दी जाएगी, चाहे आप कॉलेज की वेबसाइट या फिर DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का कोई भी कैंसिलेशन हो या फिर पोस्टपोन हो या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट के माध्यम से ही बता दी जाएगी। अब यहाँ पर जो इंटरव्यू आप देने जाएंगे इसमें इन्होंने बता दिया है कि आपको अपना खुद का व्यय करना होगा। यहाँ पर TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आपको अपने खर्च से यहाँ पर जाना होगा इंटरव्यू देने के लिए। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जहाँ पर आपको इंटरव्यू देने के लिए जो बुलाए जाते हैं कैंडिडेट्स, उनको आने जाने का जो पूरा व्यय है वो भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उनके लास्ट डेट से पहले आवेदन कर लें। दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा कॉलेज है। वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।